संतों के चरण धो करके घर में छिड़काव करने से क्या होता है? घर के ऊपर जो वास्तु दोष है, भूत प्रेत है, ये सब गेट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। हाँ, खूब छिड़काव किया। इसके बाद समाचार पूछा है, महाराज आप कैसे हो, ठीक हो? फल फूल कुछ दिया, फल फलहार किया, हाल समाचार लिया। इसके बाद श्री हिमाचल राजा ने कहा, गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, आप यहाँ पर पधार गए। हम आपके यहाँ ऐसे भी कुछ दिन के बाद जाते, लेकिन आप पधार गए तो बढ़िया हुआ। एक निवेदन करता हूं। बोले क्या? बोले महाराज गुरुदेव आपकी कृपा से हमारे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है और आप त्रिकालज्ञ हो, त्रिकालदर्शी हो, वर्तमान भूत भविष्य को जानने वाले हो, हैं? तो हमारी बेटी की हस्तरेखा को देखकर बताओ, हमारी बेटी हमारी कन्या का भाग्य रेखा कैसा होगा, इसके आगे चल करके घर भर कैसे होंगे, घर भर बने दूल्हा। त्रिकाल की सर्वज्ञ तुम्हार गति सर्वत्र तुम्हार, कहु सुता के दोषी गुण मुनिवर हृदय विचार। हे मुनिवर, पीछे वाला थोड़ा बड़ा, आप हमारे पुत्री के भाग्य रेखा को देखकर बताइए, ये आगे चल करके कैसे घर भर में जाएगी, ये निवेदन करते हैं। बाबा नारद ने कहा, हे हिमाचल, हे राजन, आप जिस बेटी के बारे में पूछ रहे हो ना, ये बेटी कोई साधारण नहीं है, लेकिन फिर भी आपने हमसे पूछा है तो बताना हमारा धर्म है। शवलाक्षणी संपन्न कुमारी, शवलाक्षणी संपन्न कुमारी, होई संगत पिया हे प्यारी, होई संगत पिया प्यारी। हे राजन, आपकी जो बेटी पार्वती है ना, ये सभी लक्षणों से संपन्न है, होई है संतत पिया ही प्यारी। आपकी जो बेटी पार्वती ना संतों के बड़े प्रिय होगी और इनके पति भी इनको बहुत मानेंगे। अब कोई माई को बता दे कि आपके बेटिया के जो पति होंगे वो बहुत मानेंगे बिटिया को, तो क्या कहना, फिर तो माई बाप भूले नहीं समाएंगे। आज के समय में अगर सबसे ज्यादा व्यक्ति परेशान है तो अपने दामाद से, अपने बेटी से। बेटी को ढंग से रख नहीं रहा है, परेशान कर रहा, प्रताड़ित कर रहा है, और कोई भविष्यवाणी में बता दे कि आपकी बेटी के जो पति है आपके बेटी को बहुत मानेंगे, अर्थात आपके दामाद आपके बेटी को बहुत मानेंगे, तो क्या कहना, फिर तो आनंद ही आनंद है। नारद बाबा ने बता दिया कि आपके बेटी के पति आपके बेटी को बहुत मानेंगे। हिमाचल राजा बड़े प्रसन्न हुए। बोले गुरुदेव और कुछ बताइए। बोले हे राजा, हो है पूजी सकली जग माही, और यही सेवत है कछु दूरे लभला। हे राजन, आपके
बेटी का पूरे संसार में पूजा होगा। आपकी बेटी जो पार्वती है ना, आगे चल करके इसकी पूरे संसार के लोग, ऋषि, महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, सभी इनकी पूजा करेंगे। और एकर नाम सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ियई पतिव्रत अशिधा। और हे राजन, आपके बेटी का नाम लेकर आगे चल करके जो पतिव्रता स्त्री होगी, आपके बेटी का नाम लेकर के वो पर्वत जैसे ना पति धर्म को पार कर लेंगे। आपके बेटी का नाम लेकर के पतिव्रता धर्म का निर्वाह नारी आगे चल करके आपके बेटी का नाम लेकर ही कर लेंगे। इसीलिए आपकी जो बेटी है वो कोई साधारण नहीं है। बाबा नारद ने कहा, हे राजन, आपकी बेटी शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, और सुनहु जे अब अवगुण दुई चार। आपकी बेटी सुलक्षणी है, लेकिन एक दो अवगुण है। अब तो माँ मैना के कान खड़ा, अरे बाप रे बाप, ना जाने क्या कहेंगे बाबा, कौन अवगुण मेरी बिटिया में, परेशान। नारद जी ने कहा, धैर्य रखो माते, आपके बेटी का जो अवगुण है वो कैसा अवगुण है? बोले कैसा? अगुणे अमानी मातु पितु हीना, अगुणे अमानी मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय चीना, उदासीन सब संशय चीना। आपकी बेटी के जो पति होंगे, उनके पति के कोई माए बाप नहीं होंगे। अगुण, कोई गुण नहीं, अमान, कोई मान सम्मान की चेष्टा नहीं, ऐसे पति होंगे इनके। अगुण, कोई गुण नहीं, अमान, कोई सम्मान की, एकदम अपने स्वयं स्वभाव में जीने वाला, अपने स्वभाव में स्थिर रहने वाला। और संशय छीना, संशय मैंने पाप, किसी प्रकार का मन में पाप नहीं होगा। बढ़िया, सब कुछ बढ़िया हो, रूप ढंग सब अच्छा हो, घोड़ा महाल खटारी खूब हो, खूब गुण हो, और मन में संशय हो। संशय मैंने पाप, तो पाप हो तो सब बेकार हो जाता है। लेकिन आपके बेटी का जो पति होगा, उसके अंदर में कोई संशय नहीं, किसी प्रकार की पाप नहीं है। मेरा ऐसे पति आपके बेटी के भाग्य में लिखा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं। और इनके पति का स्वरूप कैसा होगा? जोगी जटिल काम बने नगने अमंगल में, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परे हस्ती असीरे।
इनके पति जोगी होंगे, जटिल होंगे, जटा वाले, अकाम, कोई काम नहीं, नग्न दिगंबरधारी होंगे, अमंगल वेश होगा, शमशान घाट में रहने वाला होगा, भूत प्रेत उनके साथी होंगे। बाबा कहां से बोल रहे हो? बोले मैं झोली से नहीं, पर ये हस्त हस्ती रेख, ऐसा हाथ में रेखा बनी हुई है, मैं पैकेट से नहीं बोल रहा। ओहो हो, इनके पति ऐसे होंगे? बोले हाँ ऐसे ही होंगे। सुनी मुनि गिरा सत्य जी असानी, सुनी मुनि गिरा सत्य जी असानी, सुनी मुनि गिरा सत्य जी असानी, सुनी मुनि दंपति उमा हर्षानी, दुख दंपति उमा हर्षानी। नारद जी की वचन को सुन करके मैया पार्वती प्रसन्न हुई। सत्य कह रहा है नारद बाबा, मां पार्वती तो प्रसन्न हुई। क्यों? मैया पार्वती अभी छोटी है, अबोध है, अज्ञान है, अभी जन्म ही हुआ है, जन्म हुए अभी मात्र छठी होकर के और है? महीनों नहीं बीते, लेकिन मैया पार्वती के अंदर में ज्ञान है। मां पार्वती ने जब ओहो नारद जी ने जब बताया तो मां पार्वती तो स्वरूप से बालक है, लेकिन जान तो सब रही है ना। मैया पार्वती प्रसन्न हुई, अति प्रसन्न हो गई। वाह, गुरुदेव मेरा सत्य कह रहे हैं, अब निश्चित हो गया कि मुझे भोलेनाथ मिल जाएंगे आगे चल करके। अभी मैंने परीक्षा भी नहीं दी, रिजल्ट तो पहले ही मिल गया, पास है, लिखो जो भी पास हो जाओ। अब कोई कह दे भैया परीक्षा देने जाना, फर्स्ट नंबर से तुम पास होगे, चाहे लिखो चाहे जो भी, बस नाम लिख के डाल देना, फॉर्म जमा कर देना, तो आदमी तो निर्भय हो जाएगा। मैया पार्वती निर्भय हो गई। भगवान भोलेनाथ हमारे पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मैया पार्वती गोद में गदगद होकर के हंसने लगी, मुस्कुराने लगी। मां मैना देख करके परेशान हो गई। मां मैना तो परेशान हो रही है नारद जी की बात सुन करके। अरे ऐसे पति मेरे बेटी को मिलेगा? बेटी को लेकर के मैं पहाड़ से कूद जाऊंगी, समुद्र में कूद जाऊंगी, कुएं में कूद जाऊंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। और क्यों करेगी? आखिर संसार में ऐसी कोई मां होगी जो ऐसे भूत प्रेत के साथ शमशान घाट में रहने वाले के साथ विवाह करे? मां मैना ने फैसला ले लिया, मैं जीते जी पार्वती की विवाह ऐसे वर के साथ, ऐसे दुल्हा का साथ मैं नहीं करूंगी, चाहे जो हो जाए। महाराज, मां मैना तो परेशान हो रही थी, महाराज हिमाचल भी परेशान हो रहे थे। अंत में हिमाचल राजा ने पूछा, गुरुदेव हमारी बेटी का जो वर है आपने तो बताया, लेकिन कोई पूजा बता दो, कोई ऐसा जप करा दो जिससे कि हमारी बेटी का जो वर है वो थोड़ा अच्छा मिले। ऐसा कोई जप उप करा दो, मंत्र का अनुष्ठान करा दो, है कोई ऐसा मंत्र यंत्र हो, कोई यंत्र वगैरह हो तो दो, तो मैं कुछ करूं उससे, जिससे कि जो मेरी बेटी का भाग्य है कुछ बदले। भाग्य बदलने का कोई रास्ता बताओ। हमारी बेटी के रेखा में ऐसा रेखा है तो वो रेखा भी तो बदल सकता है कोई उपाय? नारद जी ने कहा, उपाय तो बहुत है,
है उपाय। बोले कैसे मिट जाएगा? बोले हाँ। बोले उपाय बताओ। बोले ये उपाय किसी से नहीं है, ये उपाय स्वयं पार्वती करेगी तब ही मिट सकता है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करी सो तस फल चाखा। भोजन करेंगे आप तो हमारा पेट भरने वाला नहीं है। दुल्हा मिलना है पार्वती को, तो पार्वती ही अगर ये उपाय करे तो पार्वती का भाग्य बदल सकता है, अन्यथा बदल नहीं सकता है। वो उपाय क्या है? बोले वो उपाय ये है, जो तप करे और कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भाभी मेरी सकल त्रिपुरारी, भाभी बेटी सकल त्रिपुरारी। हे मैना, अगर आपकी बेटी तपस्या करे, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, अगर आपकी कुमारी बेटी तपस्या करेगी तभी भाग्य रेखा बदल सकती है, अन्यथा बदलने वाला नहीं है। मैना ने तर्क किया, तपस्या के अलावा और कोई उपाय? बोले ना। तपस्या करने से क्या होगा? बोले रे तपस्या करने से क्या नहीं होगा, तपस्या से पूरा संसार चल रहा है। बोले कोई प्रमाण? बोले हाँ। तप बले रचई और प्रपंच विधाता, और तप बल शेष धरई मही भारा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, और तप बल विष्णु सकल जग त्राता। अरे मैना, तपस्या के बल पर ही ब्रह्मा जी प्रपंच को रचते हैं, अर्थात सृष्टि को करते हैं। तपस्या के बल पर ही पूरे संसार की सृष्टि ब्रह्मा जी ने किया। एक आदमी 2-4 बच्चे, 5 बच्चे, 10 बच्चे, 15-20 बच्चे को जन्म दे सकता है, इससे ज्यादा नहीं दे सकता है। लेकिन ब्रह्मा जी ने पूरे संसार की सृष्टि तप के बल पर किया है। इतना ही नहीं, तप बले विष्णु सकल जग त्राता। तपस्या के बल पर ही, भगवान विष्णु की तपस्या से ही पूरे संसार उनसे डरते हैं। और हे मैना, इतना ही नहीं, तप बल शंभु करही संहारा, और तप बल शेष धरई मई भारा। तपस्या के बल पर ही भगवान शंकर संहार करते हैं, और तपस्या के बल पर ही शेष भगवान पूरे पृथ्वी के भार को अपने मस्तक पर थामे हुए हैं। तपस्या से सब असंभव संभव हो सकता है। जो भाग्य में नहीं है उसे तपस्या करके व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर आपकी बेटी तपस्या करती है तो भाग्य मिट सकता है। तप आधारे सब सृष्टि भवानी, करऊं जाई अस तप जिय जानी। सारे कारण के मूल कारण, मूलाधार तपस्या है। तपस्या के बल पर
सब असंभव संभव हो जाता है। इसीलिए आप अपने बेटी को शिक्षा दो, हे भवानी जाओ तपस्या करो। अगर आपकी बेटी तपस्या करेगी तो भाग्य रेखा बदल जाएगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनाय गिरी ही हकारी। बाबा नारद जी कह करके तो चले गए, कहीं अस भवन कहीं अस बचन भवन निर्प गयो। ऐसा कह करके श्री नारद जी तो ब्रह्मलोक को चले गए, लेकिन मां मैना को बड़ा ही संकोच हुआ, बड़ा ही ग्लानि हुई, बड़ा ही मन मलिन हो गया। हम अपने राजकुमारी को फूल से भी कोमल अपनी बेटी को हम तपस्या करने के लिए कैसे भेजें? ये असहाय पीड़ा कैसे हम बर्दाश्त करेंगे? मन में मैना विचार रही है। धीरे 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 कुछ दिन बीता, मैया पार्वती थोड़ी बड़ी हुई। कुछ वर्ष के बाद मां पार्वती तुतला तुतला कर बोलना शुरू कर दी। अचानक एक दिन मां पार्वती ने मां को बुलाया। मां सुबह होते ही उठी और उठने के बाद मां मैना से कहा, मैया अरे मैंने एक सपना देखा है। क्या सपना देखा बेटी? मां मैंने सपना ये देखा है, रात में एक गौर वर्ण का एक ब्राह्मण आया और वह कह रहा है, हे पार्वती तुम जाओ तपस्या करो, बिना तपस्या का तेरा जीवन अधूरा है, जाओ। मां मुझे आशीर्वाद दो, मैं तपस्या करके जा रही हूं। मां मैना का हृदय फटने लगा। अरे बेटी क्या कह रही तुम? थोड़ा विचार करिए। जो अभी सही से मां भी नहीं बोल पाती है, 2-3 बार मां प्रयास करती है तो पूरा मां निकलता है। और वो पार्वती आज मां मैना से कह रही है, मां मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगी, बिना तपस्या का मेरा जीवन अधूरा है। मां का हृदय फटने लगा, आंखों से झरझर झरझर आंसू चलने लगा। क्या बेटी नारद जी ने जो कहा क्या वो सत्य ही हो जाएगा? बेटी तेरा अभी उम्र क्या है? अभी तेरा खेलने खाने और खेलने का कूदने का अभी तेरा ठीक से भी उम्र खाने खेलने के लिए भी नहीं हुआ, और तू तपस्या करने के लिए जाना चाहती है? बेटी पार्वती मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। भैया पार्वती ने कहा, मां हर व्यक्ति को अपने भाग्य को बनाना हर व्यक्ति का अधिकार होता है। मां मुझे तू आशीर्वाद दो। मैं गई और आई, मुझे देर नहीं लगेगा तपस्या करने में।